नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम बहुपद के अंदर शेषफल प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंड प्रमेय हम पढ़ चुके हैं और हमने यह भी देख लिया है कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं। आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.5 और इसके अंदर हम कवर करेंगे आपका बीजीय सर्व समीकरणों को और बीजीय सर्व समीकरणों को हम किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, उसकी सहायता से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और ये बीजीय सर्व समीकरण को हम की उत्पत्ति किस तरह से करते हैं। तो देखिए, ये वाली जो चार सर्व समीकरण लिखी हुई हैं ये हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की अपने को ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि अगर आपका x प्लस वाई का अगर आपको होल स्क्वायर करना है तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी हमारा क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और कई बार इसको काम में भी ले चुके हैं। अगर यहाँ पे x माइनस वाई का अगर हमें होल स्क्वायर करना है तो क्या करना होता है, y को सिंपल रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, तो क्या आएगा, ये तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 2x होगा, ये माइनस वाई होगा और ये माइनस वाई का वर्ग आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको आप डिराइव भी करना चाहो पहले वाले को तो x प्लस वाई को आप दो बार अगर गुना कर दोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम लिखते हैं, पहले दोनों को एक बार जोड़ देते हैं फिर दोनों को एक बार घटा देते हैं। करेक्ट। पहली वाली को अगर आपको उत्पन्न करना है इसको किस तरह से हम डिराइव करते हैं वो अगर देखना है आपको तो आपको कुछ करना नहीं है। उसमें क्या है, आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता लगाना है, मतलब x प्लस वाई दो बार गुणा हो रहा है। करेक्ट है, यही है, x प्लस वाई आपका दो बार गुणा हो रहा है। इसको गुणा कर दो, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर आया, x को y से गुणा किया एक्स वाई आया, y को x से गुणा किया एक्स वाई आया, y को y से गुणा किया वाई स्क्वायर आया। ये दोनों समान पद है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से पहली वाली जो सर्व समीकरण है आपकी, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। दूसरी वाली में क्या करना है, y की जगह, इसमें y की जगह माइनस वाई का मान रख दो। आप माइनस का y का मान रखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तीसरा वाला जो आपका है, जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, को हम लिखते हैं हमेशा पहले दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को घटा दो। ठीक है, इधर से उसको गुणा करना अगर हम स्टार्ट करेंगे, x से x को गुणा किया एक्स स्क्वायर आया, x से y को गुणा किया माइनस का एक्स वाई आ गया, y को x से गुणा किया प्लस का एक्स वाई आ गया और y को माइनस वाई से गुणा वाई स्क्वायर आ गया। ये अपने आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई मिला। करेक्ट है, इस तरह से हम इस वाली को डिराइव कर सकते हैं। लास्ट वाली जो है आपकी, ये भी एक तरह से आपका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे हमको x प्लस ए और x प्लस बी निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको आपस में गुणा करना स्टार्ट करो। x को x से गुणा करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, x को b से गुणा करेंगे तो आपका bx आएगा, a को x से गुणा करेंगे आपका ax आएगा और a को b से गुणा करेंगे आपका a भी आएगा। करेक्ट है, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। तो ये वाली आपकी चौथी वाली आ गई। और एक शब्द यहाँ पे आया है सर्व समीकरण। ठीक है, सर्व समीकरण वो चीजें होती हैं, वो नियम होते हैं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आप x और y का कोई भी मान रखोगे, इन सब मानों के लिए यह जो समीकरण दिया हुआ है, यह जो संबंध दिया हुआ है, ये संतुष्ट होगा।
तो ऐसे आपके प्रतिबंध जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हों उन्हें हम सर्व समीकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो चारों सर्व समीकरण हमने देख ली। पहला वाला क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा था आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा वाला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। चौथा वाला था आपका एक्स प्लस ए का गुना और एक्स प्लस बी का गुना, तो वो क्या निकल रहा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों को जोड़ दो ए और बी को, और लास्ट में दोनों को गुणा करके लिख दो। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है x प्लस 3 और x प्लस 3 की वैल्यू निकाल रही है। ठीक है, इसमें आपको करना यह है कि जब आप एक्सप्रेशन को देखो, जो क्वेश्चन आपको दिया गया हो, आपको उन सर्व समीकरणों से अपने आप को रिकनेक्ट करना है वापस से। आपको यह देख के आपको यह देखना पड़ेगा कि ये किस, जो आपका कौन सी वाली सर्व समीका है उसके जैसा अपने को लग रहा है। और कुछ बनाने के लिए, मान लो किसी का स्क्वायर बनाना है, अगर वो स्क्वायर बनाना पड़ा हमको, तो हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते चलेंगे। ये देखो, दोनों पद एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों पद आपके एक जैसे हैं, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत इसमें? x प्लस 3 को गुना किया है x प्लस 3 से, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि x प्लस 3 का वर्ग हो रखा है, होल स्क्वायर है। और एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, ये पहली वाली ही है आपकी, कि आपका a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। करेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मान यहां पे रख दो। ए का मान तो आपका x है, बी का मान आपका 3 है, इन दोनों को हमने इसमें रखा। तो x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2x 3 प्लस 3 का स्क्वायर। करेक्ट, ए की जगह हमने x रख दिया, बी की जगह हमने 3 रख दिया। इसको हल कर लो, x का वर्ग 3 और 2 6x प्लस 9। और वैसे भी हम इसको पिछली क्लास में सॉल्व करके आ चुके हैं, हमको ये आता होगा, फिर भी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर किसी को लास्ट क्लासेस में कुछ कंफ्यूजन भी रहा हो तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है। अब ना तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, ना ये आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, ना हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जो हमको देखा देखा लग रहा है, वो ये है कि एक चीज हमने कुछ ऐसी पढ़ी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें हम क्या कर सकते थे, पहले हम एक्स स्क्वायर करते थे, फिर ए और बी दोनों को जोड़ते थे, उसके साथ x को गुणा कर दिया, फिर a और b दोनों का गुणनफल लिख दिया। कुछ ऐसी सर्व समीका थी हमारी, पहले x को स्क्वायर करोगे, फिर a और b दोनों को जोड़ोगे, उसको हम x से गुणा कर देंगे, फिर a और b दोनों को गुणा करके लिख दोगे। तो यहाँ पे x की जगह तो x आ गया, a का मान है -3, b का मान है 5। वैल्यू पुट कर दो दोनों जगह, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, -3 और 5 को, x से गुणा कर दो, और -3 और 5 को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, -3 और 5 को जोड़ दिया, और -3 और 5 को आपस में गुणा कर दिया, क्या मिलेगा, ये आपका 2x आ गया, और ये आपका -15 आ गया। कोई दिक्कत? और अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, आप इसको सीधा भी गुणा करने जाओगे, सीधा भी इसको गुणा कर दोगे, तो इतनी ही देर में आप इसको निकाल पाओगे। जैसे x माइनस 3 एक्स प्लस 5 था, अगर मैं इसका मेथड नंबर सेकंड भी आपके लिए बताऊं, ये x माइनस 3 था और ये x प्लस 5 था। करेक्ट है, और आपको वो फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है, आप उसको याद करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको सीधा भी अगर गुणा कर दोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो, इस x को इस x से गुणा किया तो क्या निकला, एक्स स्क्वायर,
इस x को 5 से गुणा किया तो क्या निकला 5x, -3 को x से गुणा किया तो निकला -3, और -3 को 5 से गुणा किया तो क्या निकला -15। करेक्ट है, सिंपल गुणा कर दिया हमने। क्या करोगे आप, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, 5x प्लस का है और -3x माइनस का है, तो आपको क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा, और ये आपका 15 मिल गया। तो ये वाला आंसर और ये वाला सेम है। ठीक है, पर फिर भी कोशिश करो कि आपको ये चीज याद हो, इसमें कुछ है नहीं है। एक्स स्क्वायर कर दो, इन दोनों को जोड़ के एक बार लिख दो और इन दोनों को गुणा करके एक बार लिख दो। क्यों याद करना जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना आपकी, ये द्विघात समीकरण में काफी काम आती है। क्या कहते हैं आपका, जैसे गुणनखंड प्रमेय में भी हमने देखा था कि किस तरह से गुणनखंड निकालने हैं, तो ये वाला रूप ही है। इस वाले रूप का काफी उपयोग है हमारे आगे की चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सीधे गुणा ना करके 105 गुना 106 का मान ज्ञात कीजिए। 105 गुना 106 का मान हमको निकालना है, सीधा पूरा पूरा गुणा नहीं करना है। जो सर्व समीकाएं हम अब तक सीख चुके हैं उनका आपको उपयोग करना है और उसी की सहायता से इस मान को निकालना है। देखिए क्या करना है आपको, x को 5 को 106 से गुणा करना है। करेक्ट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं 105 को 100 प्लस 5 और 106 को 100 प्लस 6, कोई दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों सेम बात है। अब हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि x प्लस ए एक्स प्लस बी का जो मान होता है, चूंकि वो होता है आपका एक्स स्क्वायर के बराबर, फिर ए प्लस बी को जोड़ दो, एक्स से गुणा कर दो और ए प्लस बी को आपस में गुणा कर दो, इसके बराबर ये मान होता है। ये आपका x प्लस ए है, x प्लस बी है। x का मान आपका हो गया 100, a का मान हो गया आपका 5 और b का मान आपका हो गया 6। कोई दिक्कत, अगर ये मान इस फॉर्मूले में रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 100 का वर्ग, a को और 6 को इसको a को और b को अगर मैंने जोड़ा तो 5 और 6 को जोड़ा तो क्या मिला 11 गुना 100, और ए बी का मतलब क्या होगा, दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये आपका हो गया 30। समझ पाओगे या पूरा लिखूं, ये लो, ये आपने कर दिया 5 प्लस 6 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 6। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 10,000, ये आपका हो गया 1100, 6 और 5 11 हो गया, 100 से गुणा कर दिया, और ये आपका हो गया 30। करेक्ट है, सिंपल आप इनको जोड़ दो। तो इस तरह की कैलकुलेशन करने में हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अभी जब पहली पहली बार आप करने लगोगे तो ये सारे स्टेप को आपको अलग अलग लिखने पड़ते हैं, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ पाओगे, सीधा इसको यहाँ पर लिख पाओगे कि 100 का स्क्वायर किया 10,000 आ गया, 6 और 5 को जोड़ दो 11, 11 को 100 से गुना कर दो 1100 आ गया, 6 और 5 को गुणा कर दो 30 आ गया, और इस स्टेप से सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे। मतलब इस कैलकुलेशन को आप मोटा मोटा 10 से 15 सेकंड के अंदर आसानी से कर सकते हो, अगर आपको पता है कि इसके अंदर ये वाला सर्व समीकरण आपकी काम में आएगी। कोई दिक्कत इसमें, समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है आपका 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। करेक्ट है, ये क्वेश्चन है आपका। कुछ कुछ हमको ऐसा रूप लग रहा है कि कुछ कुछ ये इस तरह का है। इसको देख के हम हल्का हल्का ये पहचान सकते हैं, ये जो फॉर्मेटिंग आपके सामने लिखी हुई है वो इस तरह की हो सकती है, पर झगड़ा क्या है कि यहाँ होना चाहिए a²,
यहाँ पे लिखा हो 49a²। तो अगर पहला वाला पद का पूरे का हमको वर्ग मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ये पहला वाला पद जो है हमारा वो इसके जैसा हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, आखिरी वाला पद इसके जैसा हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, और बीच वाले पद को तो हम निकाल ही लेंगे। करेक्ट। तो हमको करना क्या है कि पहला वाला जो पद है वो पूरा स्क्वायर होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 49a² को 7a² लिखने में कहीं कोई तकलीफ है? चलो लिख दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 25b² को 5b का होल स्क्वायर लिखने में कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ है। फायदा क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ है वो उसके जैसा बनने लग गया, और उसका अगर बना दिया हमने तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर का। ठीक है। अब बीच में क्या चाहिए आपको? बीच में एक तो 2 चाहिए, ये 2 बना दो। अगर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा तो एक तो 7a आएगा, एक 5b आएगा। चेक करो इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ, ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 7 गुणा 5 35 हो गया, 35 को 2 से गुणा किया 70 हो गया। ए भी ऑलरेडी बराबर है, मतलब पूरा पूरा अपना फिट बैठ रहा है दिए गए फॉर्मूले में। ये पूरा पूरा अपना फिट बैठ रहा है, तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। क्या मिलेगा आपको? कोई दिक्कत? समझ आया है? कोई दिक्कत है? अगर नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखो ये हमारा क्वेश्चन है 25/4x² माइनस y²/9। ट्राई करो एक बार और आंसर बताओ। एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका कुछ कुछ इस तरह का दिख रहा है हमको ये। अगर हम इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ कुछ आपको उस तरह का दिख रहा है। पर x² माइनस y² होने के लिए क्या चाहिए? पहले पद का पूरे का वर्ग होना चाहिए, y² के लिए पूरे दूसरे पद का वर्ग होना चाहिए। अगर हम ये वर्ग बना पाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? y² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब ये तो हमको पता ही है कि x² माइनस y² का फॉर्मूला x+y और x माइनस y होता है। ऐसे लिख लो चलो इसको, a² माइनस b² का फॉर्मूला आपका पहले दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को घटा दो। करेक्ट। तो अगर एक की जगह मैं यह रखता हूं आपका 5/2, एक की जगह मैंने रख दिया 5/2x और b की जगह रख दिया मैंने y/3। ठीक है। मान पुट करो इसके तो आपको क्या निकलेगा? 5/2x, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। चेक करो समझ आया नहीं आया। चेक करो समझ आया या नहीं आया। सिंपल है। a² माइनस b² का फॉर्म ये रूप बन गया तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। ये आपकी 4 सर्वसमीकाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हो आप? एक आप x+y का होल स्क्वायर पढ़ चुके हो, एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ चुके हो, एक x² माइनस y² पढ़ चुके हो, एक x+a x+b पढ़ चुके हो। किसके बराबर है? रिपीट करो फट से। चारों का फॉर्मूला कमेंट करके बताओ मेरे को। इसमें क्या है? a+b को जोड़ दो, x से गुणा कर दो, a+b को आपस में गुणा करके लिख दो। इसमें एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। इसके अंदर आपका x² आएगा, 2xy आएगा, y² आएगा, और y को माइनस y से बदल दो। ठीक, ये 4 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसका अगला वाला हम देखते हैं एक बार अपना।
ये आपकी सर्वसमी नंबर 5 है जो आपको यह बोलती है, ठीक है, एक बार देखिए आप इसको, ये आपकी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, कहीं आपको ये लग रहा है इस तरह का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उससे कुछ कुछ इसकी शक्ल मिल रही है, कुछ कुछ ये हम शक्ल लग रहे हैं, एक दोनों एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं, पर झगड़ा ये है यहां पर केवल 2 पद हैं, यहां पे 3 पद हैं। करेक्ट, यही दिक्कत है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं? इस तरह से करने से क्या फायदा हुआ? इन दोनों को तो मैंने एक बना दिया और जेड को मैंने अलग छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको किया, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकता हूं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। करेक्ट, कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ये पूरा मान मेरा ए है, तो ये तो एक ए का स्क्वायर हो गया, दो, एक की जगह क्या आएगा एक्स प्लस वाई, बी का मान क्या आएगा जेड, और फिर जेड का स्क्वायर आ गया। समझ आया नहीं आया ये वाला? कोई दिक्कत? एक्स प्लस वाई को मैंने पूरे को ए मान लिया है और ये मेरा बी आ गया, यहां तक अपना काम हो गया। अब देखिए ये जो है इसके रूप का ऑलरेडी आ चुका है, इस पे वापस से फॉर्मूला लगा दो। इसको 2 से गुणा किया तो 2x जेड आएगा प्लस 2y जेड आएगा, और ये आपका जेड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, क्या बचा? 2xy बचा, 2xz बचा और 2yz बचा। ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत? तो अगर हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को 3 अवयवों के लिए भी अगर एक्सपेंड करना चाहें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले वाले का आपको वर्क करना पड़ेगा, दूसरे वाले को आपको वर्क करना पड़ेगा, तीसरे वाले का आपको वर्क करना पड़ेगा। पहले दूसरे को गुणा करो और 2 से गुणा कर दो, दूसरे और तीसरे को गुणा कर दो, उसका भी दुगुना कर दो, और पहले तीसरे का गुणा कर दो, उसका भी दुगुना कर दो। मतलब x को y से गुणा किया, वो उसको 2 गुना कर दिया, y को z से गुणा किया, उसको भी 2 गुना कर दिया, और z को फिर x से गुणा कर दो, उसको भी दुगुना कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका? फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करने जाता हूं, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस दोगुना एक्स वाई का, 2 गुना वाई जेड का, 2 गुना जेड एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। याद आपको ये रखना है, अगर याद नहीं रह पा रहा है, एक दो बार इसको इस तरह से ड्राइव कर दो, आप कभी नहीं भूलोगे। करेक्ट है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि इसका उपयोग हमें किस तरह से करना है, इसको हम पहले देखते हैं। यहां पर देखिए एक उदाहरण आपका दिया हुआ है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का वर्ग। तो ये तो देखते ही हम पहचान पाते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला रूप हमको ये नजर आ रहा है। फॉर्मूला पहले अपना लिख लो, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स वाई का, 2 गुना वाई जेड का, 2 गुना जेड एक्स का। परफेक्ट, ये हम जानते हैं। बस अब क्या है, तो सिंपल मान उठा के रखने हैं। x का मान 3a के बराबर है, y का मान 4b के बराबर है,
और जेड का मान 5c के बराबर है। कोई दिक्कत? मान उठा के रख दो। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का अगर मैं वर्ग करने जाऊंगा तो पहले वाले का वर्ग होगा, देखो ध्यान से, पहले वाले का वर्ग होगा, क्या होगा? 3a का वर्ग कर दो, फिर दूसरे वाले का वर्ग करो, 4b का वर्ग कर दो, फिर तीसरे वाले का वर्ग करो, 5c का वर्ग कर दो, फिर 2 गुना पहले और दूसरे का, 2 गुना पहले और दूसरे का, 3a 4b, फिर 2 गुना दूसरे और तीसरे का, 4b 5c, फिर 2 गुना तीसरे और पहले का। कोई दिक्कत? पहले का वर्ग करो, दूसरे का वर्ग करो, तीसरे का वर्ग करो, फिर पहले दूसरे के गुणा करके दुगना कर दो, दूसरे तीसरे को गुणा करके दुगना कर दो, तीसरे पहले को गुणा करके दो गुना कर दो। चलो इसको हल करते हैं। क्या आएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 12, 4 3 12 24 ab प्लस 20 और 40 bc प्लस 15 दूना 30 ac। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एक बार आप पूरा सवाल वापस से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? सिंपल है फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद है, इसी का इम्प्लीकेशन है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। एज सच इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला वाला देखते हैं, हमारा इसी का भाई है, जो पुराना पिछला वाला किया था उसी का दूसरा भाई है। ये क्या बोलता है हमको कि हमको 4a माइनस 2b माइनस 3c का वर्क करना है। तो फॉर्मूला सीधा सीधा हमको स्ट्राइक कर रहा है कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना है। ये क्या होता है? पहले वाले का वर्क करो, दूसरे वाले का वर्क करो, तीसरे वाले का वर्क करो, पहले दूसरे का 2 गुना कर दो, दूसरे तीसरे का 2 गुना कर दो, और तीसरे पहले का 2 गुना कर दो। पहले दूसरे का 2 गुना, दूसरे तीसरे का 2 गुना, तीसरे पहले का 2 गुना। परफेक्ट। मान उठा के रखते चलो। x का मान है 4a, y का मान है -2b, और z का मान है -3c। चलो मान रखना स्टार्ट करते हैं। x की जगह 4a रखो, y की जगह -2b रखो, z की जगह -3c रखो। फिर 2 गुना पहले और दूसरे का, फिर 2 गुना दूसरे और तीसरे का, ठीक है, दूसरे और तीसरे का, फिर 2 गुना तीसरे और पहले का, परफेक्ट। बराबर है? बराबर है। सिर्फ फॉर्मूले में हमने मान को सब्स्टिट्यूट किया है। आगे देखिए, इसको हल करना स्टार्ट करो। 4 का वर्ग 16 ए स्क्वायर, -2 का वर्ग 4b स्क्वायर, -3 का वर्ग 9c स्क्वायर, ये माइनस में आएगा आपका, 2 और 4 8, 8 दूनी 16, ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, क्या किया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12, BC आ गया आपका। ये आपका प्लस माइनस माइनस रहेगा, 12 और 2 12 दूना 24, CA। परफेक्ट, बराबर है। 4 का वर्ग किया 16 ए स्क्वायर आएगा, 2 का वर्ग किया 4b स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग किया 9c स्क्वायर आएगा। पहले दूसरे गुणा आ गया, 4 दूनी 8, 8 का दुगना 16 माइनस का AB, ये आ गया 6, 6 का दुगना 12 BC प्लस 12 BC, पहले तीसरे में -12 का दुगना -24 CA। करेक्ट है, सही है। कोई दिक्कत? समझ आया? बस प्लस माइनस को चेंज किया है, जहां जिसकी जो वैल्यू रखनी है उसको रख दो और उसका स्क्वायर कर दो और गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका,
सेम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आउट है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 4x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, इसका गुणनखंड हमको करना है। क्वेश्चन देख के आप ये तो समझ पा रहे हो कि कुछ कुछ इस रूप में ही होना चाहिए। इतना हमको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ इसी का भाई बहन ये है। पहले दूसरे का 2 गुना, दूसरे तीसरे का 2 गुना और तीसरे पहले का 2 गुना। ठीक है, जो प्रश्न आपको दिया गया है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कुछ मिलता जुलता है, पर एग्जैक्टली हम करेक्टली नहीं बोल पा रहे कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। तो इसको इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, पहले 3 पद क्या होते हैं आपका? पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग। तो इनको तो पहले वर्ग बनाओ पूरे पूरे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a का वर्ग, इसको मैं लिख सकता हूं y का वर्ग और इसको मैं लिख सकता हूं z का वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो पद के अंदर माइनस आ रहा है और इत्तेफाक से दोनों के अंदर y है। ध्यान से देखो, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है। जिन दो जगह माइनस आ रहा है दोनों जगह y है। मतलब इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि y जो है वो माइनस का पद है। तो ये भी हम ट्राई कर देते हैं एक बार। इसको आप माइनस के y का वर्ग कर दो। करेक्ट क्यों किया? 3 पद में से 2 पद माइनस में, 1 पद प्लस में है। 2 पद में माइनस है, दोनों में y है। y को माइनस लेके हम चलते हैं। क्या हमारी बात बन पाती है? नहीं बन पाती है। इसको 2 गुना किया। ठीक है, पहला पद क्या था? 2x था और दूसरा पद क्या है? माइनस का y है। करेक्ट। 2 से गुणा किया, पहला पद 2x था, दूसरा पद माइनस का y था। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4x। मैच कर रहा है, काम अपना बनता दिख रहा है। फिर क्या होगा? 2 गुना करो, दूसरा पद लो और तीसरा पद लो। क्या मान निकल के आएगा? माइनस का 2yz। माइनस का 2yz, काम अभी भी बनता दिख रहा है। आखिरी स्टेप क्या है? 2 गुना करो, तीसरा पद लो और आपका दूसरा पद लो। यही आखिरी स्टेप है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4xz, काम अपना बनता दिख रहा है। अगर ये है तो अगर इसके अंदर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा? ये आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर होगा। करेक्ट। ये वाला इक्वेशन हमको दिया हुआ था, ये वाला बहुपद हमको दिया हुआ था, इसके गुणनखंड हमको करने थे। इस बहुपद को देख के हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये इस रूप का हो सकता है, पर निश्चित रूप से हम इसको कुछ नहीं बोल सकते। इसको इस रूप में बनाने के लिए पहले 3 पद का वर्ग होता है, तो इन तीनों पद की हमने वर्ग कर दिए। 2x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग। फिर देखा कि दो जगह माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, जहां पे माइनस का चिन्ह आ रहा है वहां पे बाई कॉमन है, तो बाई का माइनस होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वाई को हमने माइनस में ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया? 2 गुना पहले और दूसरे का, 2 गुना पहले दूसरे किया, इस पद से मैच कर गया। फिर 2 गुना दूसरे तीसरे का वो लिया, वो इस वाले पद से मैच कर गया। फिर 2 गुना तीसरे और पहले का, वो इस वाले पद से मैच कर दिया। और ये जो आपको दिख रहा है ये परफेक्ट फॉर्मूला है इस चीज का। करेक्ट। तो इसमें हमने इधर से इधर की तरफ गए हैं, ये वाला पोर्शन हमको दिया हुआ था, राइट हैंड वाला पोर्शन हमको दिया गया था और इससे हमने इधर की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका ये सर्व समीका है आपकी, इसको भी अभी डिराइव करके देख लेते हैं एक बार। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने द्विघात पे काम किया, चाहे वो x प्लस वाई की घात 2 हो, चाहे वो x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 हो, या x माइनस वाई की घात 2 हो, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो। करेक्ट। अब हम 3 वाली घात पर अगर एक बार आते हैं तो देखियो क्या सिचुएशन बनेगी। आपके पास है x प्लस वाई का होल क्यूब, और अभी तक हमको होल क्यूब का फॉर्मूला पता नहीं है, हम और केवल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। तो जो जानते हैं उसकी तरह इसको बना लो सबसे पहले तो। ठीक है,
ये हम जानते हैं, ये वाला पोर्शन हम जानते हैं, तो हमने जो जानते हैं उसके जैसा इसको बना लिया। चलो इसको एक बार खोल के देख लो। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं वरना कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। जिस रूप में हम जानते थे उसमें कन्वर्ट कर लिया। इसका वर्ग का फॉर्मूला हमको पता था, फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब सीधा सीधा मैं गुणा करने जा रहा हूं। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब आया, ठीक है। एक्स को 2xy से गुणा किया तो आपका आएगा 2x²y। फिर एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो xy²। कोई तकलीफ? y को आगे गुणा करते चलो, x²y। इसको इससे गुणा किया तो 2xy²। और y को y स्क्वायर से गुणा किया तो y की घात 3। परफेक्ट, कोई दिक्कत? इन दोनों को तो एक जगह ले आते हैं, इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है। अब देखो इसमें कुछ समान पद दिख रहे हैं आपको, कोई समान पद आपको दिख रहा है इसमें से? ये देखो 2x²y है, x²y है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इधर देखो आप 2xy² है, xy² है, इसको भी जोड़ दो। परफेक्ट। तो क्या आ गया आपका, x की घात 3, y की घात 3, 3x²y, 3xy²। अब देखो तो ये वाला रूप तो आपका आ गया। अगर इसमें से मैं कुछ कॉमन भी ले लूं, अगर 3xy को कॉमन ले लिया तो x बचेगा, यहाँ y बचेगा। ये वाला तो रूप ये आ गया। और ऊपर वाला यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला रूप तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला रूप आपका ये वाला हो गया। ये तो हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। पर दूसरा सवाल आता है, याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? तो देखो क्या करना है आपको, हमको निकालना है x प्लस वाई का घात 3, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले पहले वाले की घात 3 लिख दो, करेक्ट। फिर इसकी एक घात कम कर दो, फिर इसकी एक घात कम कर दो, फिर इसकी एक घात और कम कर दो। कोई दिक्कत? पहले वाले की घात 3 लिख दो, इसकी एक घात फिर कम कर दो, फिर एक घात कम कर दो, फिर एक घात कम कर दो। फिर इसकी घात 3 लिखो, पर इसको इधर से लिखना स्टार्ट करो। फिर इसकी एक घात कम करो, फिर इसकी एक घात कम करो, फिर इसकी एक घात कम कर दो, और बीच में 3 3 लगा दो। समझ आया? x की घात 3 लिखो, फिर एक से कम करो, फिर एक से कम करो, फिर एक से कम करो। फिर y की घात 3 लिखो उल्टी तरफ से, फिर y की एक घात कम करो, फिर y की एक घात कम करो, फिर y की एक घात कम कर दो, और बीच के दोनों पदों में 3 3 से गुणा कर दो। चलो क्या मिला? करेक्ट। क्यों मिला ऐसा? क्यों x की घात 0 भी 1 होता है, y की घात 0 भी 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया। इसको अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो इसको आप यहां लिख दो, और 3xy को आप कॉमन ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, आगे तक काफी काम आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पर बेटर है आपको इसी रूप में इसको याद रखो। एक दो बार ड्राइव करोगे आपको इस तरह से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप अगर भूल जाते हो तो उसको उस फॉर्म में बना लो, आसान काम है, ठीक है। अब इसी का दूसरा अगर रूप में देखूं तो आपका ये माइनस वाला फॉर्मूला है। अभी हमने क्या देखा था कि x प्लस वाई का हमने ये देखा था घात 3, तो हमें मिला था x³ प्लस वाई क्यूब
प्लस 3 गुना दोनों को गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यही मिला था हमको। अब इसमें क्या करना है मुझे, मैंने y को प्रतिस्थापित कर दिया माइनस वाई से। क्या किया है, y को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, y को प्रतिस्थापित किया है माइनस वाई से। तो करो, क्या मिलेगा, ये तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, ये x का क्यूब ऐसे कैसे ही है, ये माइनस वाई का क्यूब ऐसे कैसे ही है, ये 3 गुना x गुना माइनस वाई और ये x प्लस माइनस वाई। क्या किया है, y को माइनस वाई से प्रतिस्थापित कर दिया है। ये क्या मिला, x की घात 3, माइनस 1 की घात जब 3 लगेगी तो माइनस 1 मिलेगा। ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया और ये आ गया। ठीक है, करना क्या है, इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि x प्लस वाई की घात 3 में x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्मूले में y जहां जहां आ रहा है इसको माइनस वाई रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका सर्वसमीका आपको मिल जाएगी। ये वाला अगर आपको निकालना है तो दूसरा रूप क्या होता है इसका, दूसरा रूप होता है आपका x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यही होता है। x की घात तो x की घात को 1 से गिराते जाओ और y की घात को 1 से बढ़ाते जाओ। करेक्ट है, y की जगह माइनस वाई रखोगे तो क्या आएगा, x की घात 3, ये माइनस आ जाएगा, या माइनस वाई रखूंगा पर y का स्क्वायर हो रखा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। तो दोनों वाले रूप में आप इसको भी याद रख सकते हो, आप उसको भी याद रख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखिए क्या बोला गया हमको, हमको बोला गया है 3a प्लस 4b की घात है 3, इसका मान हमको निकालना है। सर्व समीका हमने क्या देखी थी, सर्व समीका थी आपकी x प्लस वाई की घात अगर 3 हो तो हम उसको करते हैं x की घात 3 प्लस 3 एक्स प्लस वाई की घात 3। परफेक्ट, यही देखा था आपने, यही देखा था, y को पीछे ही लिखा हुआ है ना इन्होंने, आगे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसी रूप में लिख दूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यही निकाला था, पहले का क्यूब कर दो, दूसरे का क्यूब कर दो, तीन से गुणा करके दोनों को गुणा कर दो और जोड़ के गुणा कर दो। मान रखो, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, 3 से गुणा करो पहले वाला, दूसरे वाला। ठीक है, खोलो इसको, 27 ए की घात 3, 16 चौकी 64 बी की घात 3, 4 3 12, 12 3 36। अरे क्या किया मैंने, 4 3 12, 12 3 36 ए बी गुणा 3a प्लस 4b। करेक्ट, ये आपका आंसर आ गया है। इसको आगे एक्सपेंड करना है, इसको भी गुणा कर सकते हो अगर आपको चारों पद अलग अलग करके लिखने हैं तो। करेक्ट है, कोई दिक्कत? सिंपल सर्व समीका को हमने यह देखा है कि उसको हम डिराइव किस तरह से करते हैं, उसकी उत्पत्ति किस तरह से की जाती है, प्लस उसको हम अप्लाई किस तरह से करते हैं, इसका यूज क्या है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आज की क्लास में जो सर्व समीकरण आपने सीखी है उनका एक बार आप प्रैक्टिस करना, उनको एक बार वापस से ड्राइव करने की कोशिश करना, उन पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करना, ताकि आपको ये सर्व समीकरण याद हो जाएं। अगली क्लास में हम इसके आगे की एक दो सर्व समीकरण और करेंगे और फिर आपका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।